है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस बेनिफिशियल टू ऑल। गाइस, हम टॉप 20 सीरीज़ कर रहे हैं हमारे जीके जीएस की। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसका। ये जो क्वेश्चन है आपके जीके के, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, डीआरडीओ, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम में जिनमें भी जीके पूछा जाता है उन सभी में ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है आपको, वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। हिंदी में वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी बोलते हैं। इसे पहली बार 1863 में मनाया गया था और इसका जो उद्देश्य होता है वो रोगियों, घायलों और जो युद्धकालीन स्थिति में जो बंदी होते हैं उनकी देखभाल करना होता है, यानी कि उनकी देखरेख करते हैं ये। और यह दिवस रेड क्रॉस के जो संस्थापक है और शांति के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूरेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, पहले शांति के क्षेत्र में पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति है ये जीन हेनरी ड्यूरेंट। तो आप ये क्वेश्चन भी याद रखना कि शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जीन हेनरी ड्यूरेंट को मिला था और इन्हीं की याद में, इन्हीं के जन्मदिन के दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है हर साल। और वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस का उद्देश्य होता है रोगियों, घायलों और युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार होता है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को दिया जाता है जो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें। अब इस पुरस्कार के अंतर्गत आपको क्या दिया जाता है? इस पुरस्कार के अंतर्गत आपको 5 लाख रुपये की राशि दी जाती है, एक अर्जुन की कांस्य की मूर्ति दी जाती है इसमें, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जो ये खिलाड़ियों को दिया जाता है जो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें। उसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो इनके कोच होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार तो खिलाड़ी को दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार उनके जो कोच होते हैं, जो गुरु होते हैं, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। 2020 में जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था वो बिहार की श्रेयसी सिंह को दिया गया था और इन्हें निशानेबाजी के क्षेत्र में दिया गया था अर्जुन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में स्थित है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और ये गुजरात के व्यारा नगर में गुजरात के। तो जो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यहाँ पर 220 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु रिएक्टर लगाए गए हैं यहाँ पर। इसी तरह राजस्थान में भी जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, रावत भाटा, यहाँ पर भी 1240 मेगावाट का एक परमाणु रिएक्टर लगाया गया है और ये चित्तौड़ क्षेत्र में आता है, चित्तौड़ क्षेत्र में स्थित है ये रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यहाँ पे बात हुई राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं हम। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो कलराज मिश्र है यहाँ के राज्यपाल। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो इंद्रजीत मोहंती है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो वाईएस जगनमोहन रेड्डी हो जाएंगे। यहाँ के जो राज्यपाल है वो विश्वभूषण हरिचंदन हो जाएंगे, विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो हो जाएंगे जितेंद्र कुमार माहेश्वरी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो विजय रूपाणी हो जाएंगे, विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे और जो विक्रमनाथ है वो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। तमिलनाडु में
जो मुख्यमंत्री है वो इडप्पी पलानीस्वामी है। यहाँ पे इडप्पी पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। और जो राज्यपाल है वो बनवारी लाल पुरोहित है यहाँ के राज्यपाल। और जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है वो अमरेश्वर प्रताप शाही यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। तो याद रखना ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्जाम में पूछी ही जाती है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। करंट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर एयरपोर्ट स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये 572 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। कि यहाँ पे छोटे छोटे 572 द्वीप स्थित है। इनको पूरे को सबको मिला के आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो अंडमान हो जाएगा, दूसरा निकोबार हो जाएगा। और इन दोनों को जो बीच में जो रेखा अलग करती है उसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। कि 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार एक दूसरे से अलग होते हैं। अब जो अंडमान है इसके भी 4 भाग है। जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसे हम बोलते हैं उत्तरी अंडमान, इसका नाम है उत्तरी अंडमान। जो दूसरा भाग है इसे हम बोलते हैं मध्य अंडमान। जो 3rd नंबर का भाग है उसे हम दक्षिणी अंडमान बोलते हैं। और जो लास्ट वाला है उसे हम लिटिल अंडमान बोलते हैं। ऊपर से याद रखना, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। वैसे ही निकोबार का भी बांटा गया है, इन्हें 3 भाग में बांटा गया है। जो सबसे ऊपरी भाग होता है निकोबार का उसे हम बोलते हैं कार निकोबार। दूसरा जो भाग है इसे बोलते हैं लिटिल निकोबार। और तीसरा जो भाग है इसे हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। याद रखना, इसे पहला भाग है कार निकोबार, दूसरा लिटिल निकोबार, तीसरा ग्रेट निकोबार है इसका भाग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी भी स्थित है जो यहाँ पे बेरन द्वीप में स्थित है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेरन द्वीप पे स्थित है। तो याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। जो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है इसे 1958 में वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। और जो 1979 है इसमें इसे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पे चला दिया गया था 1919 में। यहाँ पे बात हुई है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में आपको बता दिया। ऊपर इसके मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे बिहार की बात हुई तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। यहाँ के जो राज्यपाल है वो फागू चौहान हो जाएंगे। जो यहाँ के मुख्य न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो संजय केरोल हो जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय केरोल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। जो राज्यपाल है वो लालजी टंडन हो जाएंगे। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अजय कुमार मित्तल है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे है। यहाँ के जो राज्यपाल है भगत सिंह केशरी है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्त है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। और ठीक है, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमारा, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। और प्रथम बौद्ध संगति का जो स्थान था वो राजगृह में था। राजगृह में ये बौद्ध संगति हुई थी। और इस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता कर रहे थे। और ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इस समय के जो शासन था वो अजातशत्रु का शासन था इस समय। तो याद रखना ये। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करते तो वो हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। और ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये वैशाली नामक स्थान पर हुई थी। तथा इस समय जो अध्यक्ष थे वो साबाकामी थे। साबाकामी इस समय अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगति के। और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति के समय जो शासनकाल था वो अशोक का था।
और ये 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये जो हुई थी ये पाटलिपुत्र नामक स्थान पे हुई थी। और इस समय तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी उस समय उसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र लित्स थे, वो इसके अध्यक्ष थे तृतीय बौद्ध संगति के। तो याद रखना तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात कर लेते तो इस समय शासनकाल था कनिष्क का। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी और ये कुंडलवन नामक स्थान पर हुई थी जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस समय जो अध्यक्ष थे इस चतुर्थ बौद्ध संगति के उनका नाम था वसुमित्र। वसुमित्र यहाँ के अध्यक्ष थे और ये जो हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। ईस्वी की फर्स्ट शताब्दी में ये हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। तो याद रखना चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हो जाएंगे। और पाकिस्तान की बात हुई है तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री के बारे में पूछे आपसे तो इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और यहाँ की जो मुद्रा है वह पाकिस्तानी रुपया हो जाएगी। यहाँ भारत में रुपया चलती है तो यहाँ पाकिस्तान में भी रुपया चलती है, पर पाकिस्तानी रुपया होती है। और यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हो गए। और यहाँ की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद हो जाएगी, पाकिस्तान की इस्लामाबाद राजधानी हो जाएगी यहाँ की। और यहाँ पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो नगर है वो कराची है। यहाँ पे कराची सबसे बड़ा यहाँ का नगर है। और जो हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसके एक दिन पहले ही पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त को भारत हुआ था। तो ये याद रखना ये। और जो हमारे प्राचीन जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये दोनों पाकिस्तान में ही स्थित है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बाकी लोथल पंजाब में है और बाकी सभी भारत में ही स्थित है, पर ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में स्थित है। तो याद रखना इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सर्वाधिक बार फीफा विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ब्राज़ील देश है सर्वाधिक बार फीफा विश्व कप जीता है। ये टोटल 5 बार विश्व कप जीता है फीफा विश्व कप। और जो जर्मनी और इटली है ये 4 बार दोनों ने फीफा विश्व कप को जीता है। यहाँ पे बात हुई है फीफा की, तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख शहर में, और ज्यूरिख कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड देश में है ज्यूरिख। और जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है वो जियानी इन्फेंटिनो है। जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष है। 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो रूस में हुआ था, और उस समय जो विजेता टीम थी 2018 में तो वो थी फ्रांस। और 2022 का जो फीफा विश्व कप होगा वो कतर में होगा, और ये हर 4 साल में एक बार होता है। तो ये 1930 से ही स्टार्ट हो गया था फीफा विश्व कप। तो 1930 से अभी तक 2018 में लास्ट हुआ ये। तो 2018 तक टोटल 21 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से 5 ब्राज़ील जीता है, 4 जर्मनी इटली जीती, बाकी सब भी 1-1 मैच जीते हुए हैं। तो याद रखना सर्वाधिक बार ब्राज़ील ने फीफा विश्व कप जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रोलेट एक्ट कब भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में ये रोलेट एक्ट भारत आया था। इसे काला कानून भी कहा गया था। ये बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। इसमें जिस पे भी किसी को अंग्रेज सिपाही को जिस पे भी शक होता था वो उसे उठा के जेल में डाल देता था, यानी। और इसका भारत में बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना इसे 1919 में ये भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याण के क्षेत्र में दिया गया था उनको। आप सभी को पता है कि अमर्त्य सेन को पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया था, पर अर्थशास्त्र में भी कौन सा अर्थशास्त्र? कल्याण के अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये पुरस्कार इन्हें 1998 में दिया गया था, और 1999 में 1 साल बाद इनको नोबेल भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।
तो याद रखना, सन पूछा जाता है आपसे कि भारत रत्न से अमृता सिंह को किस वर्ष प्रदान किया गया, तो 1999 हो जाएगा, और नोबेल पुरस्कार 1998 हो जाएगा। ठीक है। और जो नोबेल पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में मनाया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में इन्हें दिया जाता है। जब ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है आपका भौतिकी क्षेत्र में दिया जाता है इसको, दूसरा रसायन, तीसरा चिकित्सा के क्षेत्र में, चौथा शांति के क्षेत्र में इसे दिया जाता है, पांचवा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, और जो छठा है वो साहित्य के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में से दिया जाता है। और ये पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं, 10 दिसंबर को वितरित किए जाते हैं। और जब क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, किस देश को नहरों का देश कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर बोलते हैं। हमारे आसपास की कंट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं गाइस आपके एग्ज़ाम के लिए, तो अच्छे से याद रखना है इसको। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी को भूटान का राष्ट्रीय खेल कहते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल है ये। भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है, यहाँ की राजधानी। यहाँ की जो मुद्रा है वो भूटानी नगुल्टन है। जो प्रधानमंत्री है वो लोटेत त्शेरिंग हो जाएंगे, लोटेत त्शेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, बेंगलोर में स्थित है इसरो का मुख्यालय। ये बेंगलोर कर्नाटक राज्य में है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसरो की बात हुई तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बोलते हैं इसे हिंदी में। वर्तमान में इसके इसरो के जो अध्यक्ष है वो के सिवान हैं, और जो संस्थापक थे इसरो के सबसे पहले वो विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी, संस्थापक बोलते हैं उन्हें यहाँ के। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। तो याद रखना, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु शहर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद यूसुफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में स्थित है, नीदरलैंड के द हेग में। और द हेग में भी ये शांति पैलेस में है। ये इसका जो मुख्यालय है वो शांति पैलेस में है। इसकी जो स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 1945 में हुई थी यहाँ की स्थापना। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो मुख्य रूप से 2 भाषाएं यूज़ की जाती है, फ्रेंच और अंग्रेजी यूज़ की जाती है यहाँ पे। फ्रेंच और अंग्रेजी का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 जज होते हैं, जिसमें से भारत के एक जज भी मौजूद है, उनका नाम है दलवीर भंडारी। 2017 में नियुक्त किए गए थे दूसरी बार, यानी पहले भी एक बार नियुक्त किए जा चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, दूसरी बार 2017 में इन्हें नियुक्त किया गया था। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो जज होते हैं इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, 9 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। तो याद रखना इसे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हाल ही में स्विट्ज़रलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रोजेक्टर के जरिए दिखाया था, तो ये जो पर्वत है ये मैटरहॉर्न पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। स्विट्ज़रलैंड ने भारत के सम्मान में जो प्रोजेक्टर के थ्रू अपने जो सबसे बड़ा पर्वत है स्विट्ज़रलैंड का मैटरहॉर्न पर्वत, वहाँ पे तिरंगे को दर्शाया था। अभी देश में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना से जंग के लिए भारत की जो कोशिशें थी उनके प्रति सम्मान दर्शाने के लिए स्विट्ज़रलैंड ने भारत का जो ध्वज था वो उन्होंने अपने पर्वत पर दर्शाया था। और भारत के अलावा बाकी और देशों के ध्वज भी दर्शाए हैं उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा उसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है पर टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में है टिहरी बांध। तो
उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है ये टिहरी बांध। टिहरी नामक जिले पर टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध है ये भारत का, और जो विश्व में 5वें नंबर पर आता है टिहरी बांध। विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 260 या 261 मीटर है इसकी ऊंचाई। इसके लगभग मानते हैं, किसी बुक में 260 दिया हुआ है, कहीं पे 261 दिया हुआ है। और इसका एक और नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर, नाम से इसे जानते हैं। स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी इस बांध को जाना जाता है। तो याद रखना गाइस, ये सबसे ऊंचा बांध है भारत का। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको कि 10 रुपये के नोट पर कौन सी हेरिटेज साइट अंकित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है। अब 20 रुपये के नोट पे भी देख लेते हैं। 20 रुपये के नोट पे किसका साइन बना हुआ है। यहाँ पे एलोरा की गुफा बनी हुई है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसके बाद 50 रुपये का नोट है। 50 रुपये के नोट पे हम्पी का रथ बना हुआ है, और ये जो हम्पी का रथ है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। 100 रुपये के नोट पे रानी की बाव बनी हुई है। रानी की बाव ये कहाँ पे है, ये गुजरात राज्य में स्थित है रानी की बाव। जो 200 रुपये का नोट है उस पर सांची स्तूप बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सांची का स्तूप। जो 500 रुपये का नोट है उस पर लाल किला बना हुआ है। आप सभी जानते हैं लाल किला कहाँ पे है, दिल्ली में लाल किला स्थित है। इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। और जो 2000 रुपये का नोट है उस पर मंगलयान बना हुआ है। मंगलयान बना हुआ है इस पर, और मंगलयान की तस्वीर हमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की उपलब्धियों के बारे में याद दिलाती है। यानी कि जो इसरो ने जो उपलब्धि हासिल की है हमारे भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके सम्मान में 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान को बनाया गया है। तो ये उनकी उपलब्धियों को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिया हुआ है MICR का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बारकोड को स्कैन करने में काम आता है, बैंक में यूज़ होता है, तो याद रखना इसे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि मॉरिशस की राजधानी क्या है। तो मॉरिशस की राजधानी हो जाएगी पोर्ट लुइस। यहाँ पे बात हुई है मॉरिशस की, तो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है वो प्रविंद जगन्नाथ है, और जो राष्ट्रपति हैं यहाँ के वो पृथ्वी राज सिंह रूपन हो जाएंगे यहाँ के प्रधानमंत्री। मॉरिशस के जो राष्ट्रपति है प्रविंद जगन्नाथ हो जाएंगे, और जो राष्ट्रपति है पृथ्वीराज सिंह रूपन हो जाएंगे। यहाँ की जो मुद्रा है मॉरिशियस रुपया हो जाएगी यहाँ की मुद्रा। मॉरिशियस रुपया चलता है यहाँ पे। तो गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और अपने सभी दोस्तों का शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए, और अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो अपना GK स्ट्रॉन्ग कर पाए। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।